हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलिंग सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में एक टॉपिक है प्रिज्म, उसी से संबंधित बच्चों न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। बच्चों आपको बता दें कि प्रिज्म से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उन सभी कंसेप्ट पे आधारित आज क्वेश्चन इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिससे कि आपका प्रिज्म से संबंधित सारे कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो जाए। आपको भी पता बच्चों, जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे उससे संबंधित आपका थ्योरी मजबूत नहीं होगा बच्चों। इसलिए प्रिज्म से संबंधित आज आपको न्यूमेरिकल सिखाने जा रहे हैं। आप बढ़िया से वीडियो को देखें जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो जाए। तो वीडियो में बच्चों अंत तक बने रहें। इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इतना अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का विचलन प्रिज्म कोण दिया 6 डिग्री है, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा बच्चों। फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है, एन का मान दिया कितना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एन का जो मान दिया है बच्चों, एन का मान दिया 1.5, तो अब कितना डिग्री प्रिज्म कोण दिया बच्चों, ए का मान दिया बच्चों प्रिज्म कोण 60 डिग्री, तो कहता डेल्टा न्यूनतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन का ही फॉर्मूला है बच्चों, डेल्टा मिनिमम का, डेल्टा में का ही फॉर्मूला लिखते हैं n-1 × a। आपको बच्चों पता है थे भी क्लास में, ये डेल्टा जो लाया है न्यूनतम विचलन की स्थिति में लाया गया है, इसलिए इसको डेल्टा मिनिमम भी लिख सकते हैं। एन का मान बच्चों निकालना है, एन का मान दिया है -1 और ए का मान बच्चों कितना दिया 6 डिग्री, कितना बच्चों 6 डिग्री है। घटा के देखिएगा तो 0.5 में से 0.5 गुना 6 डिग्री, बराबर 6 × 5 = 30, यानी 3.0, मतलब कितना है बच्चों 0 डिग्री, यानी विचलन कोण बच्चों 0 डिग्री आएगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन दिया गया। ठीक उसी तरह से बच्चों क्वेश्चन देखें, कांच के एक प्रिज्म का वर्तनांक दिया 1.65, यानी n का मान दिया बच्चों 1.65, तो प्रिज्म में कोण अब दिया है 6 डिग्री नहीं 5 डिग्री, तो डेल्टा मिनिमम। बच्चों डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला लगाइएगा बच्चों, क्या लगाइएगा, n-1 × a। n का मान 1.65 - 1 गुना 5 डिग्री, घटा के गुना कर दीजिएगा बच्चों का, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म कोण 60 डिग्री दिया, अपवर्तक कोण भी कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यानी ए का मान कितना दिया है 60 डिग्री, और जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होता है, यानी आई का मान बच्चों कितना दिया है 45 डिग्री। अल्पतम विचलन के लिए न्यूनतम विचलन होता है, तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करें, डेल्टा बराबर भाग। तो डेल्टा मिनिमम बच्चों, डेल्टा मिनिमम बार लिख रहा था, डेल्टा मिनिमम को लिख सकते हैं, डेल्टा बताए हैं 2i - a होगा। 2i, आई का मान 60 डिग्री और माइनस ए का मान, आई का मान बच्चों 45 डिग्री और ए का मान बच्चों कितना डिग्री 60 डिग्री है। 45 90 से 60 घटा के देखिए तो आंसर जो है बच्चों 30 डिग्री। ये बच्चों फॉर्मूला है, घबराने की बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, आप याद रखिएगा इसको। फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन सारे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया बच्चों, एक प्रिज्म का अपवर्तक तल में 48 डिग्री कोण के आपतन कोण पर, आपतन कोण दिया बच्चों कितना डिग्री 48 डिग्री, प्रकाश किरण में आपतित होने पर प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में प्राप्त होती है, यानी प्रिज्म की कौन स्थिति, न्यूनतम विचलन स्थिति प्राप्त होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण कितना दिया बच्चों, डेल्टा मिनिमम 36 डिग्री हो, तो प्रिज्म में कोण पूछा बच्चों ए बराबर भाग। जस्ट अभी फॉर्मूला लिखे बच्चों, उम्मीद है कि आप इसको खुद से बना लीजिएगा। क्या लिखेगा बच्चों, डेल्टा मिनिमम लिखेगा 2i - a, डेल्टा मिनिमम का मान दिया 36, आई का मान बच्चों कितना दिया 48, तो ए को इधर लाएंगे और 36 को उधर भेजेंगे, तो 8 दूनी 16, 96 डिग्री माइनस 36 डिग्री करके देखिए तो 0 और 9 में 3 गए 6। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कांच के एक प्रिज्म कोण दिया है, ए का मान दिया है 60 डिग्री। ध्यान दीजिए बच्चों, कोई बहुत ही आसान, ध्यान देने पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है बच्चों।
और अल्पतम मतलब न्यूनतम विचलन कोण दिया है, डेल्टा लिखते थे या डेल्टा मिनिमम कर दिए, कितना 30 डिग्री। कांच का वर्तनांक बच्चों n, हम बताए थे कि डेल्टा का फार्मूला लगाए थे जो n-1 इंटू ए जो सिद्ध किया बच्चों, ये मिनिमम पर सिद्ध किए थे। अब यहाँ पे क्या दिया है, 30 डिग्री डेल्टा मिनिमम का मान दिया है, n का मान पता नहीं है, लेकिन a का मान दिया बच्चों 60 डिग्री। तो 30 इधर बटा इधर आएगा 60 हो जाएगा बच्चों, तो n-1 कट के आएगा बच्चों 2, यानी 1/2 माइनस इधर आएगा तो +1, यानी देखें बच्चों 3/2, यानी n का मान देखा जाए तो 3/2 मतलब 1.5। छठा में क्या दीजिए, कांच से बने एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले प्रिज्म कोण नहीं दिया है, लेकिन जो प्रिज्म की स्थिति जो दिया है, आकार जो दिया है, वो एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बच्चों 60 डिग्री होगा, इसलिए प्रिज्म कोण भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। और डेल्टा मिनिमम का भी मान दिया बच्चों 60 डिग्री। तो n का मान बच्चों आज जस्ट लिखे हैं, डेल्टा मिनिमम बराबर n-1 इंटू ए। उम्मीद है कि इस पर बना लीजिएगा। डेल्टा 60 डिग्री, n का मान यहाँ से, और a का भी बच्चों कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 इधर आ जाएगा, यहाँ पे n के बच्चों 2 आया है। अब मतलब सर कांच का n, यहाँ पे कंडीशन के अनुसार n का मान आया बच्चों। बैगनी लाल रंग के प्रकाश के लिए किसी प्रकाशिक माध्यम का वर्तनांक क्रमशः इतना इतना दिया, यानी बैगनी का वर्तनांक दिया NV का मान 1.54 और NR का मान 1.51। यदि इस पदार्थ से बने एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण यानी A का मान दिया है, A का मान दिया है 5 डिग्री, तो थीटा बराबर भाग कोणीय वर्ग विक्षेपण पूछा बच्चों, और थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, क्या लगाते हैं NV माइनस NR इंटू A। अब बच्चों क्या यहाँ पे आप घटाने की बात है, आप घटा करके खुद इसका कैलकुलेशन करके आंसर लिख दीजिएगा। लीजिए यहाँ तक हम कितना गुना कर दिए हैं, घटाइएगा, घटा के बच्चों आंसर आइएगा डिग्री में आएगा, थीटा का मान डिग्री में आएगा, लिख सकते हैं। देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं, आप देख सकते हैं, सिंपल आधारित क्वेश्चन। 8 नंबर क्या दिया, बैगनी लाल रंग के लिए फिलांट कांच का वर्तनांक यानी NV जो दिया है 1.664 और NR दिया, फिलांट एक ही प्रिज्म दिया है जिसे डैश न लगाएंगे, NR लाल रंग के वर्तनांक 1.644। तो इनकी वर्ग विक्षेपण क्षमता पूछा बच्चों, यानी ओमेगा बराबर भाट। ओमेगा का मान बच्चों कैसे निकालिएगा पता है, ओमेगा के लिए चाहिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NV माइनस NR बटा NY माइनस 1। NY पता ही नहीं बच्चों, तो सबसे पहले क्या करें बच्चों, NY का मान निकालेंगे। NY का मान निकलेगा NR प्लस NV बटा 2। NR का मान 1.644 माइनस प्लस औसत बाई जो होता है बच्चों, पीला रंग जो होता है माध्य रंग होता है, इसके माध्य रंग का वर्तनांक, लाल रंग का वर्तनांक, बैगनी रंग का वर्तनांक का औसत, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 1.664 बटा 2, 6 4 4 8 होगा, 6 4 10, 6 4 12 1 13, 2 1 3 बटा 2, 1.13, 6 2 4 12 5 4। ये किसका मान बच्चों, मैं NY का मान आ गया। अब क्या करेंगे, निकालेंगे ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटा NY माइनस 1। NV का मान 1.644 बटा 1.5654 माइनस 1। अब यहाँ सोचो क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा खुद से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। 4 से 4 क्या 0 लोग कर देते हैं 2, 6 से 0.0 बटा 1 से 0.654,
दशमलव हटाएंगे बच्चों तो ऊपर में 20 आएगा, नीचे में 654 आएगा। उम्मीद है कि आप कैलकुलेशन करके आंसर लिख दीजिए। मात्रकहीन होगा। किसी पदार्थ के लिए लाल, बैगनी और पीला रंग के लिए प्रकाश के लिए अपवर्तनांक यानी लाल NR का मान 1.52, बैगनी NV का मान 1.62, पीला NY 1.60। पदार्थ के वर्ग विक्षेपण क्षमता ओमेगा। लीजिए बच्चों अब फॉर्मूला पे ही आधारित बना लीजिएगा, NV माइनस NR बटा N/-1। सबका मान रखिए, आंसर आ जाएगा बच्चों। मान रखे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मात्रकहीन होगा, कोई मात्रक इसका नहीं बच्चों। 10 नंबर क्या कर रहा है, कांच A यानी हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। पीले पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अधिकतम विचलन कोण 60 डिग्री है। यानी बच्चों यहाँ पे जो दिया है हवा के लिए कांच का अपवर्तनांक 3/2, लेकिन इसी प्रिज्म को अगर जल में डुबा दिया जाए तो विचलन कोण क्या होगा बच्चों। तो विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा बराबर होता है n-1 इंटू n। मिनिमम मतलब यही होता है। यहाँ पे n बटा में कुछ नहीं है तो हवा है, लेकिन यहाँ पे अब बटा में प्रिज्म के चारों तरफ हवा नहीं बच्चों, जल है। इसलिए यहाँ पे जो लिखे हैं n यहाँ पे होना चाहिए, ये जल के वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक था, लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिज्म का अपवर्तनांक NP बटा किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष n/, होगा -1 इंटू a। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ, भागा में कुछ नहीं था, सर भागा में नहीं था इसलिए कि भागा में हवा का अपवर्तनांक था और हवा का अपवर्तनांक बच्चों 1 होता है, इसलिए बटा में नहीं लिखे। लेकिन यहाँ पे अब प्रिज्म हवा में नहीं है, वायु में नहीं है, बल्कि जल में है, इसलिए जल का अपवर्तनांक से बच्चों भाग देंगे, यानी जल के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो जल के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, जल के अपवर्तनांक से भाग देंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक में। तो NP का मान क्या है बच्चों, अब यहाँ पे NP n/, तो यहाँ पे देखें तो NP यहाँ पे दिया क्या है, तो इसको ध्यान दीजिए। पहले इसको इधर करते हैं, थोड़ा सा बात करते दिया है क्या दिया, देखिए सॉरी, NAG बराबर 3/2, यानी NG बटा NA का मान 3/2 समीकरण 1, तथा वहां पे दिया NAG, यहाँ पे जी नहीं हो बच्चों, यहाँ मिस्टेक क्या है, थोड़ा सुधार लीजिए, यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ भी क्या बच्चों वाटर, यानी NW बटा NA समीकरण 2। तो 1/2 करके देख लीजिएगा, तो क्या है 1/2 NG बटा NA और यहाँ पे NW बटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 4/3, मतलब NW बटा NA बराबर 4/3 समीकरण 2। भागा दिए हैं तो NG बटा NA भाग देंगे NW बटा NA से, तो यहाँ पे 3/2 बटा 4/3, तो यहाँ से कट के क्या है बच्चों NG बटा NW 9 पर चलेगा 9/8। तो यहाँ पे बच्चों के देखिए ध्यान से NG, यहाँ पे NG मतलब यहाँ पे क्या देंगे कि प्रिज्म का अपवर्तनांक जो बच्चों क्या लेंगे NG से लेंगे, ग्लास से लेंगे। तो NG बटा NW का मान कितना है बच्चों, नहीं तो सिंपल सा कांच का अपवर्तनांक देते हैं 3/2, और कहीं और जल का अपवर्तनांक बाइक से रियल में जल का अपवर्तनांक 4/3 रखेंगे, तो रखेंगे कितना है बच्चों 9/8 -1 इंटू A का मान बच्चों कितना डिग्री 60 डिग्री। तो N में घटा के देखिए तो 1/8 गुना 60 डिग्री, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, यानी 7.2 5 डेल्टा का माना गया जो 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। कुछ नहीं कि बच्चों आपके लिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे फॉर्मूला तो रियल में ही होता है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा का मान क्या लिख दिए, क्योंकि किसके सापेक्ष, जल में नहीं है, सॉरी प्रिज्म हवा में नहीं है बल्कि जल में है, इसे जल के अपवर्तनांक से बच्चों भाग दिए। यहाँ भी हवा के अपवर्तनांक से भाग दिए, तो 1 आया है, तो 1 से भाग देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए N-1 है। क्लियर, इसको पहले लिख लीजिएगा, दिया है, बाकी वहाँ पर रख के मान निकाल लीजिएगा।
लिख सकते हैं यहां से। एक प्रकाश किरण वायु के एक समबाहु त्रिभुजाकार कांच प्रिज्म में से होकर जाने वाले अल्पतम विचलन की स्थिति में होती है। तो जबकि आपतन कोण प्रिज्म कोण का तीव्रता 4 है, प्रिज्म में प्रकाश के लिए चाल ज्ञात कर चो। ध्यान दे बच्चों क्या दिया है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है तो प्रिज्म में कोण कितना है बच्चों 60 डिग्री, यानी ए का मान, प्रिज्म कोण का संकेत ए लेते पहले से चर्चा पता है आप सबको। और लेकिन आई का मान कहता प्रश्न से कि ए का कितना 3/4, ए 60 3/4, 15 चौके 60 यानी 45 डिग्री। जो आई का मान निकल गया 45, यानी आपतन कोण, यानी आपतन कोण का मान निकल गया 45 डिग्री। पूछा है बच्चों चाल, किसका चाल निकलना है? और प्रिज्म का। प्रिज्म को कह सकते हैं किसके लिए? कांच है, ग्लास लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे? फॉर्मूला से सिंपल से लगाएंगे, देखिए ध्यान से। लेकिन आर चाहिए हमको। तुम सब जानता है कि अगर विचलन न्यूनतम है तो ए बराबर होता है r/2। आर का मान होता है a/2। यहां से अपवर्तन कोण आ जाएगा कितना डिग्री बच्चों? 60 डिग्री, यानी 60/2 यानी कितना आ गया 30 डिग्री। डेल्टा मिनिमम अब यहां से निकल जाएगा बच्चों। क्या कर रहे हैं? हमें अपवर्तनांक चाहिए। प्रिज्म का अपवर्तनांक पता नहीं होगा तब तक प्रकाश की चाल कैसे निकालिएगा? तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या है, या कोण पता चल गया, सही करें, कोण पता चल गया तो लिख सकते हैं आपतन कोण sin i sin r। हवा से कांच में जाना चाहिए तो यहाँ पे कांच Ng/n a एयर। साइन आई का मान हो कितना डिग्री? 45 डिग्री। और आर का मान हो 30 डिग्री। इसका मान n निकालना, इसका मान 1 होगा। 45 का मान 1/2, इसका मान 1/2। ऊपर में चल गया बच्चों, कितना आ गया? n का मान 2/√2 कटेगा बच्चों तो आएगा √2, यानी n का मान √2 आएगा आंसर। ये लगा दें बच्चों कौन? स्नेल के नियम। कौन नियम बच्चों? स्नेल के नियम से पढ़े हैं। आपतन कोण की जगह बटा अपवर्तन कोण की जगह बराबर दोनों माध्यमों का वर्तनांक का व्युत्क्रम के बराबर होगा। बारह नंबर क्या बच्चों? एक प्रकाश किरण यदि किसी प्रिज्म का 48 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो यह प्रिज्म से होकर अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तित होती है। यानी सभी क्वेश्चन में देख सकते हैं विचलन लगभग क्या बच्चों? न्यूनतम है। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री दिया है, यानी सबसे पहले आई का मान दिया जाए तो 48 डिग्री और ए का मान दिया जाए प्रिज्म कोण 60 डिग्री। तो अपवर्तन कोण आर का मान पूछा है और n बराबर 8। बच्चों यहाँ जस्ट अभी बताए हैं कि आर का मान कैसे निकालेंगे। आर का मान बताए हैं a/2, ए का मान 60/2। लो बच्चों अब जस्ट निकाले हैं 30 डिग्री। अब क्या निकालेंगे? अपवर्तनांक निकालेंगे। तो अब जस्ट लगाएंगे फिर से नियम। किस नियम से बच्चों? स्नेल के नियम से। साइन आई आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण, यानी वायु से कांच में जा रहा है इसलिए कांच का वर्तनांक बटा वायु का वर्तनांक। उल्टा, अगर कांच से वायु आता तो पहले वायु का वर्तनांक बटा कांच का, लेकिन यहाँ पे कांच वायु से कांच में जा रहा है इसलिए कांच का वर्तनांक पहले अब बटा में वायु का वर्तनांक। आई का मान बच्चों कितना दिया है? 48 डिग्री और आर का मान बच्चों 30 डिग्री। निकाल चुके हैं आर का मान। एन निकालना एयर का 1 होता है। 48 का मान 0.743 1 और साइन 30 का मान 1/2, इसलिए n का मान 2 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा तो 2 6 8 1। तेरह में क्या दिया बच्चों? एक प्रिज्म में कांच प्रिज्म के विक्षेपण क्षमता दिया है, ओमेगा का मान दिया 0.031। लाल आसमानी रंग, आसमानी नहीं है वहां से बच्चों क्या? बैगनी रंग के आवर्तनांक यानी NR कितना? 1.645
और आसमानी ब्लू रंग, अगर ब्लू रंग देखिए बच्चों आपको पता हो विद्युत जोर में देखिएगा तो ब्लू जो है वो बैगनी के निकट होगा। इसका मतलब ये आसमानी नहीं बैगनी रंग का ही आवर्तनांक लिख दीजिएगा, क्योंकि बच्चों बैगनी रंग के आवर्तनांक में ही फॉर्मूला है, इसलिए आसमानी रंग का आवर्तनांक लगभग क्या ले सकते हैं, बैगनी रंग का आवर्तनांक। तो क्या पूछा है, पीले रंग के लिए आवर्तनांक पूछा है, यानी एन वाई पूछा है। बच्चों फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस 1। ओमेगा का मान दिया है 0.031, एन वी का मान 1.665 माइनस 1.645 बटा एन वाई। बच्चों इसको इधर ले आइएगा, कैलकुलेशन करके यहाँ से आप इसको एन वाई को इधर ले आइएगा तो n माइनस 1 और यहाँ से घटाइएगा तो 0.0 बटा 0.031, यानी 20 बटा कितना आया है, ध्यान लीजिए कर ही देते हैं। एन वाई माइनस 1 बराबर आया है 20 बटा 31, एन वाई को इधर ले जाए 20 बटा 31 प्लस 1, यानी देखिएगा 31 51 बटा 31, भागा देके देख लीजिएगा बच्चों कितना आंसर आता है। एक त्रिपार्श्व रेगुलर ग्लास प्रिज्म एबीसी के प्रथम पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण किस कोण पर आपतित होना चाहिए ताकि निर्गत किरण संलग्न पृष्ठ हो। इसमें बच्चों क्वेश्चन में पिक्चर दिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को इसको छोड़ दीजिए। एक प्रिज्म का वर्तनांक 60 डिग्री कोण है, ए का मान दिया बच्चों कितना डिग्री, 60 डिग्री, और क्या बच्चों लाल, हाँ विचलन पहले दिया बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा भी का मान 55 डिग्री, विचलन कोण दिया बच्चों, विचलन कोण देख सकते हैं। लाल रंग का विचलन डेल्टा आर का मान दिया है 51 डिग्री, और पीला रंग का सबसे कम विचलन, लाल का सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होता है, जो आपको पता होगा, देख सकते हैं वैल्यूज भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का और सबसे कम विचलन कौन, लाल रंग का। तो क्या पूछा है सबसे बच्चों पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ओमेगा बराबर विक्षेपण थीटा और घात। तो थीटा का फॉर्मूला जो सिद्ध किए थे एन वी माइनस एन आर इंटू ए, वो कहाँ सिद्ध किए थे तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर से सिद्ध किए थे। तो डेल्टा भी 55 डिग्री, डेल्टा आर 51 डिग्री, यानी बच्चों कितना आ गया 4 डिग्री, आंसर आ गया। दूसरा में क्या पूछा है बच्चों, ओमेगा पूछा, ओमेगा बराबर घात। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है तो बच्चों क्या, थीटा बटा रियल में डेल्टा भाग, इसी से फॉर्मूला सिद्ध किए बच्चों, एन वी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस 1, इसी रियल फॉर्मूला है बच्चों। तो थीटा का मान दिया है कितना 4 निकाले हैं 4 डिग्री, और डेल्टा का वाई मान निकला है कितना दिया है 53 डिग्री। अब बच्चों यहाँ से भाग दीजिएगा तो मात्रकहीन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तीसरा में क्या पूछा बच्चों, बैगनी लाल रंग के लिए अवर्तनांक का अंतर, अवर्तनांक का अंतर मतलब एन वी माइनस एन आर बराबर भाग। तो यहां से क्या करना बच्चों, थीटा का मान पता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए होता है। थीटा का मान निकाले हैं 4 डिग्री, एन वी माइनस एन आर इंटू कितना डिग्री बच्चों, प्रिज्म कोण 60 डिग्री, तो 60 इधर आ जाएगा, तो 4 डिग्री बटा 60 डिग्री बराबर एन वी माइनस एन आर। अब बच्चों 4 बटा 60 से भाग दीजिएगा, जो भाग दे के आएगा वही आंसर आएगा, एन वी माइनस एन आर आंसर आएगा बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये जो प्रिज्म से संबंधित जो न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे ढंग से बच्चों समझ में आया होगा, और बच्चों मजा भी आया होगा, क्यों बहुत ही आसान था, बहुत ही फॉर्मूला पे आधारित था, लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इसको मिस ना करें, इसको 100% देखें, जिससे कि आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में खासकर फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।